कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को पुलिस ने पकड़ लिया। कब्जे से 4 जदीद हथियार बरामद। दोनों मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी के गार्ड हैं। शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता कर लिया, पुलिस का दावा। कराची में खूनी ट्रैफिक हादसात ने 4 जिंदगियां निकलनी। नुमाइश चौरंगी के करीब मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से नौजवान जाँ बहक, 7 ही जख्मी। शारे फैसल पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। साइट एरिया में ट्रक ने मजदूर को कुचल दिया। रावलपिंडी से गलियात जाने वाली वैन पहाड़ी से मकान की छत पर जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। कई अफराद गाड़ी के नीचे फंस गए। हादसा बारिश के बायस फिसलन से पेश आया। फैसला किया है कि इस लीडरशिप से मायूस होके कि इनके बस की तो बात नहीं है इमरान खान के लिए कुछ भी करना। हम रिलीज इमरान खान एक मूवमेंट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। परवेज खट्टक साहब एडवाइजर बने हैं कि सियासी राहें जुदा हो सकती है, लेकिन इमरान खान की रिलीज के लिए आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। फवाद चौधरी का रिलीज बानी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तहरीक के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन करार दे दी। मौजूदा पीटीआई ओहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हालात से फायदा नहीं उठाया। साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगू। पुलिस ने फवाद चौधरी को 9 मई के 5 मुकदमात में गुनाहगार करार दे दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली। पीटीआई के साबिक रहनुमा वफाकी काबीना में शामिल। परवेज खट्टक और मुबारक ज़ेब माजी में पीटीआई का हिस्सा रहे। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा ने दोनों को काबीना में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी काबीना में तोसी। 2 दर्जन से जायद नए अरकान शामिल। मजमूई तादाद बढ़कर 50 हो गई। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट भी तकरीब में मौजूद थे। हनीफ अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल, तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा और खालिद मक्सी वफाकी वजीर बन गए। ऑपोजिशन यकजहती कॉन्फ्रेंस के लिए दीवार कूद कर लॉबी तक जाना पड़ा। सिक्योरिटी एहलकारों के रोकने के बावजूद ऑपोजिशन लीडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए होटल के अंदर पहुंच गए। हुकूमत बंद कमरा इजलास से खौफजदा हो गई। पैसे देकर भी दरवाजा फलांग कर अंदर गए। साहिबजादा हामिद रजा ने होटल इंतजामिया से किराए के पैसे वापस मांग लिए। नफरी एफसी की अच्छा खड़ी थी डंडे वंडे लेकर, तो हम 3-4 लोग ही थे। तुमसे गुफ्तगू मैंने शुरू कर दी। मैं गया थोड़ा हल्का हाथ वाला रखिए। अगर डंडे पर मारना आपने है, आपकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है यहाँ पर। पुलिस एहलकारों की मेहरबानी, उन्होंने डंडे नहीं मारे। होटल के अंदर जाने के लिए छोटी दीवार नजर आई तो फलांग कर अंदर चले गए। शाहिद खाकान अब्बासी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। ऑपोजिशन ने इख्तिलाफात छुपाने और कॉन्फ्रेंस कामयाब दिखाने के लिए ड्रामा रचाया। होटल इंतजामिया SOPs पर अमल करती है। क्या पुलिस ने किसी को पकड़ा या मुंतशिर करने की कोशिश की? वफाकी वजीर तलाल चौधरी का तंज। एक्ट है, मैं वैसे अपने जहनी तौर पर फीका की सपोर्ट हमारी नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स झूठी खबर देता है, कोई YouTube चैनल पे बैठकर गलत लोगों पे गलत इल्जामात लगाता है, कोई किसी हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है, तो उसके लिए फेक न्यूज वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। शर्जील मेमन की सिंध के गोदामों में गंदम खराब होने की खबरों की तरदीद। ब्रेकिंग के चक्कर में खबर की तस्दीक और उसके असरात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पैका की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। क्या जानबूझकर झूठी और मनगढ़ंत खबरों को किसी एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए? वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल।
वज़ीर आला सिंध ने ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो चुकी, पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी वरना पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वो दौर तो नहीं है कि ना ये पॉसिबल है कि मैं या मेरा डिपार्टमेंट हम लोगों के घरों पे जाए और जाके दरवाजे खटखटा के बताएं कि जी चीफ मिनिस्टर साहबा ने ना हेल्थ कार्ड शुरू किया है, या उनको खटखटा के बताऊं दरवाजा कि किसान कार्ड शुरू हुआ है। एक साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है, मुमकिन नहीं घरों में जाकर बताएं किसान कार्ड हेल्थ कार्ड शुरू किया। मरियम नवाज के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, इकदामात बताए। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत। कानकनी, बैंकिंग, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की जाएगी। तकरीब में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की अमारात से इक्तिसादी शराकत दारी की ख्वाहिश। अबू ज़हबी के वली अहद ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया, वतन वापस पहुँच गए। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त। आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल का वकील हामिद खान से मुकालमा, पीटीआई को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में आलिया हमजा और शहरियार आफरीदी समेत 9 और 10 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी केस की समाअत। पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। जजेस की तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। हुकूमत सिंध की ज़कात फंड से 37 अस्पतालों की माली इमदाद, 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रकम मुस्तहक मरीजों के मुफ्त इलाज और अद्वियात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। जिना अस्पताल को 1 करोड़ और सिविल अस्पताल को 1.25 करोड़ रुपए मुंतकिल। सिंध और पंजाब में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। रवा साल मुल्क में नए पोलियो केसेस की तादाद 5 हो गई। पोलियो के रजाकारों की दूर दराज इलाकों में कड़ी मेहनत। नौशेरो फिरोज में पोलियो टीम ने दरिया अबूर करके कतरे पिलाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स को असल हीरो करार दे दिया। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री ने नया संग-ए-मील अबूर कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज की ग्राउंड हैंडलिंग पहली मरतबा मुकम्मल तौर पर खवातीन अमले ने अंजाम दी। तैयारे की बाहिफाजत पार्किंग, मुसाफिरों को तैयारे से उतारने के लिए ब्रिज मुंसलिक कराना और मुसाफिरों का सामान भी लाउंज तक पहुंचाने का टास्क खवातीन पर मुश्तमिल अमले ने बखूबी पूरा किया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। अगर स्कूलों की छुट्टी के वक्त सर्विस रोड पर 1 वे की खिलाफ वर्जी हो तो 10,000 रुपए जुर्माना होना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। मुल्क के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। इस्तोर में साल की शदीद तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग घरों में महसूर हो गए। सड़कें बंद होने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में भी शदीद बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में इजलास शाम 6:30 बजे होगा। महकमा मौसमियात ने आज चांद नजर न आने की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रमजान के अदालती औकात जारी कर दिए। पीर से जुमेरात तक सिंगल बेंच में अदालतें सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक काम करेंगी। डिवीजनल बेंच में 12 से 1:30 बजे तक काम होगा। जुमे को मुकदमात की समाअत सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी। हफ्ते के रोज कोई समाअत नहीं होगी। हाईकोर्ट के दफातर सुबह 9 से 2:30 बजे तक खुले रहेंगे।
सऊदी अरब में भी रमजान का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलिका का मुसलमानों के लिए जज्बा खैर सगाली। लंदन के रेस्टोरेंट में सहर व इफ्तार के लिए खाने का सामान पैक किया। रमजानुल मुबारक से कबल दुबई में फकीरों के खिलाफ क्रैकडाउन, पकड़ धकड़ शुरू कर दी। शहरियों से गदागरों की झूठी कहानियों में झांसों में ना आने का मशवरा। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल ने मजीद 46 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फलस्तीनी शामिल। खान यूनुस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इसराइली फौज ने हमास के 7 अक्टूबर हमले में अपनी मुकम्मल नाकामी का एतराफ कर लिया। फौजी मंसूबा साजों ने हमास के ज्यादा से ज्यादा 8 सरहदी मकामात से हमले का अंदाजा लगाया था। हकीकत में हमास ने 60 से ज्यादा रास्तों से हमला किया। हमास के जंगजू सरहदी इलाकों में आजादाना कार्रवाई करते रहे और उन्हें किसी बड़ी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। सूरत हाल पर काबू पाने में कई घंटे लगे। इसराइली फौज की रिपोर्ट। अमेरिका की अदालत ने वजारत दिफा समेत सरकारी इदारों से मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर मुमकिना छांटियां गैर कानूनी करार दे दी। कैलिफोर्निया की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से रोक दिया। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जल्द एक अजीम तिजारती मुआहदा होगा। अमेरिकी सदर से बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टार्मर का यूक्रेन जंग, नेटो के मुस्तकबिल, तिजारत और टैरिफ पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने सर कीयर स्टार्मर को स्पेशल शख्स करार दे दिया। व्हाट्सएप ने एक माह में 84 लाख भारतीय अकाउंट्स बंद कर दिए। 10,000 से ज्यादा सार्फिन की जानिब से फ्रॉड और मशकूक सरगर्मियों की शिकायत मौसूल हुई थी। इंसानियत खुद एक मजहब है और इंसानियत से सब मजहब पैदा हुए हैं। अल्लाह की किताबें भी इंसानियत सिखाई। फख्रे पाकिस्तान और समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी का आज 97वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलौस खिदमत की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर में मुकाबला होगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर बगैर जीत के खत्म। न्यूजीलैंड और भारत से शिकस्त के बाद रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। रावलपिंडी में टूर्नामेंट का आखिरी मैच ना हो सका। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को एक एक पॉइंट मिला। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कौम की तवक्कुआत के मुताबिक खेल पेश न करने का एतराफ। पीएसएल का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। पिंडी 11 और कजाफी स्टेडियम 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। पीसीबी ने पीएसएल शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लाहौर के अलहमरा हॉल में उस्ताद मियादाद खान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। क्लासिकल राग के साथ शाहिदा मिनी के सुरों ने महफिल लूट ली। गुलकार शेर मियादाद ने भी आवाज का जादू जगाया। और अमेरिका में कॉन्सर्ट के दौरान सलीम जावेद की जुगनी पर बहरोज सब्जवारी नाच उठे।